ही जब आप शिव कथा में आए हैं ना, तो आप भी शिव स्वरूप हो गए हैं। तो तृष्णाएं शांत है जिसकी वही शांत है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा में आने को तो बड़ा मन करता है, पर कथा में आते ही नींद आ जाती है। क्या तो राधे राधे। कुछ लोग अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा में तो आ जाए, पर एक समस्या है। मैंने पूछा भैया समस्या क्या है? बोले कथा में आते हैं ना, तो थोड़ी देर कथा सुनते हैं, सुनते 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 झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छी बात है, आपको नींद आ रही है। तो अगर आपको नींद आ रही है तो नींद आना अच्छी बात है। डॉक्टर क्या कहते हैं? नींद पूरी करो अगर स्वस्थ रहना है तो। जिनको नींद नहीं आती तो क्या कहते हैं? नींद की गोलियां खाओ लेकिन नींद पूरी करो। तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात की। बोले अगर आपको सत्संग में नींद आ रही है तो इसका मतलब क्या है? सत्संग क्या है? फूलों की सेज है। घर में हम महंगे महंगे डल्लप के गद्दे लगे हैं हमारे, लेकिन हमें नींद बोलो आती है? नहीं आती। तो वो कांटों के बिस्तर हैं, संतों की भाषा में कहें तो। कांटों के बिस्तर पर नींद आती है, और जो फूलों की सेज होती है तुरंत नींद आ जाती है। तो जो घर पे जो डल्लप का गद्दा लगा है ना, वो कांटों की सेज है, और जो सत्संग है ना वो क्या है? वो फूलों की सेज है। फूलों की सेज में नींद आ जाती है। लोग कहते हैं महाराज नींद नहीं आती। कारण मैं बताता हूं आपको। क्योंकि हम लोगों के ना मन में कांटे छुपे हुए हैं। अब आप कहेंगे महाराज कांटे कहां छुपे हैं? किसी को एक कांटा लग जाए पैर में तो क्या वो चल सकता है? क्या वो चैन से रह सकता है? और जिसके बहुत सारे कांटे लगे हों तो नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। मन शांत नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे भैया कांटे कौन से हैं? हमें भी तो पता चले वो कांटे कौन से हैं। संत कहते हैं वो तृष्णा रूपी कांटे हैं। कैसे कांटे हैं? तृष्णाएं, इच्छाएं। किसी ने मन में विचार किया भगवान जी बहुत वर्ष हो गए किराए पर रहते रहते, थोड़ा सा अपनी झोपड़ी बन जाती तो मन में एक कांटा चुभ गया। कौन सा? बोले अपना मकान होना चाहिए। भगवान ने कुछ वर्ष बीते, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, मकान बन गया। एक कांटा तो निकल गया। अब जैसे ही मकान बना तो दूसरा कांटा चुभ गया। बोले मकान तो बन गया, थोड़ा सा गाड़ी और हो जाती, 4 पहियों की, पड़ोसी घर में कार खड़ी तो अपने घर में मिल जाती। तो एक कांटा तो निकला था, दूसरा कांटा छूट गया। तो क्या मन शांत हो सकता है? चलो भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की भैया। जैसे कैसे करके घर में कार आ गई। तो कार आने के बाद एक और कांटा छूट गया। बोले गर्मी बहुत है, घर में एसी तो होना ही चाहिए ना। तीसरा कांटा छूट गया। यानी कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा कर जाती है। जब तक मन में इच्छाओं के कांटे चुभते रहेंगे ना, तब तक कहीं शांति नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मैंने भैया बहुत बड़े गुरु धारण कर दिए तो मुझे शांति मिल जाएगी, असंभव है। एक संत तो कहते थे भैया जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत गहरी बात है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में प्रसन्न रहना है। सीताराम 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 कहिए और जाहिए विधि राखी राम। लेकिन ये बातें यही अच्छी लगती है। क्या तो राधे राधे।
दफा से बाहर निकले, ठंडी ठंडी हवा लगी, तो फिर वही मोह माया में फंस गए। तो जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो हमें जगाने के लिए आए हैं कि भैया जाग जाओ। अब जो खुद जागा होगा वही तो आपको जगाएगा ना जी, बताओ। जो खुद ही सोया होगा तो वो दूसरे कैसे जगा सकता है? अब आप कहेंगे भैया हम तो जागे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठे जागे हुए ना सुनो, लेकिन नहीं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि सब सोए हुए हैं, शरीर से तो जागे हैं लेकिन मन से सोए हुए हैं। मोह निशा, मोह की निशा, यानी कि मोह रात्रि में सब सोए हुए हैं। किसी को ये नहीं पता कि भैया एक दिन यहां से, सब सोचते हैं कि भैया ये रहना है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। व्यक्ति सोचता है आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये होगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। कहा भैया भजन कर लो, बोले अभी तो बहुत समय है, अभी तो 100 साल पूरे हैं ना। अच्छा, आप अपने घर में अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना, तो आपका बेटा, मान लो आपके बेटे का 20वां हैप्पी बर्थडे हो, तो आपने 20वां साल मनाया, तो अब मुझे ये बताओ कि उसके 20 साल घटे कि बढ़े? बताओ। 20 साल गए। अब कितने बचे? कितने बचे? हमारे घर साहब कह रहे हैं 20 बच गए। 20 तो कम हो गया, 20 ही बच गए। 40 की उम्र है जिनके हिसाब से। अब चित्रगुप्त जी को बनाया जाएगा। अब ये उम्र लिखेंगे 40 साल। कह दो राधे राधे। आप बताइए, आपके बेटे का जन्मदिन था, आपने 20वां वर्ष उसका जन्मदिन मनाया, तो 20 साल घट गए, तो अब कितने बचे? यही ज्ञान सबको है लेकिन छुपा हुआ है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, अपने लाकर जी महात्मा में सुनते होंगे, ज्ञान और वैराग्य। हमारे भीतर ज्ञान भी है, हमारे भीतर वैराग्य भी है, लेकिन सब सोए हुए हैं। तो उस बेटे का हमने 20वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कितने साल की जिंदगी और है, कितने दिन की जिंदगी और है, कोई गारंटी। इसलिए कहते हैं नाम जपते रहो और काम। संसार के काम भी करने हैं। हाँ भाई जी, इसको जहां स्थान मिले भैया वहीं बैठ जाए। क्या जो राम है। संसार में रहना है ना, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो सब कार्य करने होंगे। परिवार का पालन पोषण भी करना होगा, पैसा भी कमाना होगा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी होगा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, कार्य सब करने हैं। लेकिन संसार में रहते रहते इस परमात्मा को हर समय स्मरण रखना है। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ बैठे थे ऐसे, तो एक प्रश्न उठा, शिष्यों के बीच में से प्रश्न उठा। बोले गुरुदेव, जीवन में और मृत्यु में कितना अंतर है? क्या कर राधे राधे। कथा थोड़े थोड़े समझने आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रही है, पूरी आ रही है। क्या कर राधे राधे।
कुछ देर के लिए, ज्यादा नहीं कहता, कुछ देर के लिए ध्यान लगाओ तो आनंद आएगा। तो गुरु नानक देव से पूछा गया, बोले गुरुदेव जीवन में और मृत्यु में कितना अंतर है? चलो आपसे पूछा जाए, आप लोग तो इतनी बड़ी आयु वाले बैठे हैं, इतनी आपने कथाएं सुनी होंगी, इतनी तो मैंने भागवत भी देखी होंगी, जितनी आपने भागवत सुन ली होंगी। तो आपसे पूछा जाए कि जीवन में और मृत्यु में कितना अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, कितने समय का अंतर है, कितने दिनों का अंतर है, क्या कोई बता पाएगा? तो शिष्यों के बीच में से पहला शिष्य उठा, बोले गुरुदेव मैं बताता हूं, जीवन में और मृत्यु में कितना अंतर है। ध्यान से सुनना, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये मनमुखी बातें नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये संतों की चूठन है, ये संतों का प्रसाद है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो एक शिष्य बोला, बोले गुरुदेव मेरा अनुमान यह है, जीवन में और मृत्यु में 100 वर्ष का अंतर है, क्योंकि कलयुग में जो आयु है वो कितनी है? 100 वर्ष है। तो पहले शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि जीवन में और मृत्यु में कितना अंतर है। ये बिल्कुल असत्य बात है। 100 वर्ष जब होती थी भैया, अब 100 वर्ष गारंटी। 60 साल में तो सरकार भी रिटायरमेंट कर दी भैया, 60 साल पूरे का